मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक, कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली खबर जो है वो ईरान से मुतल्लिका है, और ईरान में की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर जो उनके एसेट्स हैं, अब अमेरिका और इसराइल ने उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रात की बात करें तो हमने देखा कि ईरान तेहरान के अंदर जिस किस्म का हमला हुआ, जिस तरीके से ऑयल के यानी डेपोज को टारगेट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब ईरान को तकलीफ़ पहुँचे। यकीनी तौर पर ईरान जो है इस वक्त किसी तरीके से भी यानी हर किस्म के हमलों के बावजूद भी वो रिटेलिएट कर रहा है। सरेंडर करने को वो तैयार नहीं है, और सरेंडर करना उनकी किताब में मौजूद नहीं है, ये लिखा भी नहीं है। ईरानियंस आर द पीपल विद अ बिग प्राइड, विद अ बिग ईगो। सो अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि वो सरेंडर कर देंगे तो ऐसा तो होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। और इस हवाले से जो उनकी लीडरशिप है, यानी आयतुल्ला खामनाई की असैसिनेशन के बाद इस वक्त तक दोबारा सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस मामले के ऊपर भी इस वक्त मुशावरत चल रही है, और उम्मीद है कि आज इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी। आयतुल्ला खामनाई के साहबजादे ही यकीनी तौर पर सुप्रीम लीडर जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये बात कबल वक्त है। और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर जो ईरान की सूरत हाल है ये यानी पहले जैसी ही रहेगी, बल्कि वो इंटरनली तौर के ऊपर रिकवरी मोड के अंदर है, एक लिहाज से कि आयतुल्ला खामनाई और जो कि मिलिट्री लीडरशिप की असैसिनेशन या शहादत के बाद एक जो गैप बना था, उस गैप को ब्रिज किया जा रहा है। दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो एक और बात जो सामने आ रही है, अभी ये दावे जो सामने आ रहे हैं ये अमेरिका की जानिब से नहीं है, ये यानी वेस्टर्न मीडिया की जानिब से नहीं है, बल्कि ये दावा आ रहा है इसराइली मीडिया की जानिब से। और इसराइली मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिटेलिएट कर दिया है जी, जवाबी वार किया है ईरान के ऊपर। और ये जो गैर मुसद्दका इतलात हम इसको कहेंगे इस वक्त तक, क्योंकि जब तक ईरानियन साइड इसकी कंफर्मेशन नहीं करती तब तक ये गैर मुसद्दका इतलात ही हैं। बट बहरहाल जी, अगर वो रिटेलिएट किया भी है यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने, तो ये फितरी अमल है। उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें इस वक्त तो कितने मुतअद्दिद हमले यूएई के ऊपर ईरान की जानिब से हो चुके हैं। अब इतने हमलों के बाद अगर वो अब भी रिटेलिएट ना करे तो फिर इस हवाले से तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखें, इससे पहले माजी के अंदर तो हम देखते थे, बात करते थे कि जनाब यूएई के अंदर ये जो है वो बिल्डिंग बन चुकी है, इतनी स्टोरीज जो है वो मॉल बन चुका है, इस तरह का मॉल बना है, इस तरह की जनाब हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, बुर्ज खलीफा बन गया है, वहाँ पर जनाब मरीना बन गया है, वहाँ पर समंदर के अंदर फिलिंग करके उन्होंने जनाब हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी हैं, शहर आबाद कर रही हैं। तो इस किस्म का तारुफ होता था दुबई का बिलखुसूस और मुत्तहिदा अरब अमारात का। अब तो तारुफ ये है कि अब देखते हैं कि वो मुल्क जिसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स कर चुका है ईरान, अब वो अगर रिटेलिएट करता है तो उसकी रिटेलिएशन कैसी होगी, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी कैसी है। उसकी वैसे तो बहुत भारी उन्होंने यानी डिफेंस प्रोडक्शन के इक्विपमेंट को प्रोक्योरमेंट की हुई है, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट आपकी डिफेंस स्ट्रेंथ को यानी बयान नहीं करता, बल्कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। अब ये जो गन है इनकी, वो कैसी गन है, अल्लाह ताला जो है इसमें बेहतर जानता है कि कल क्या होता है। मेरा दिल तो ये था कि दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहना चाहिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो उसके ऊपर को गुस्सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे ईरान का। अब उनके आपस में जो मामलात हैं, मैं उसके हवाले से बीच में मैं क्या जाऊं, लेकिन रात को प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे भी जब बात हुई तो जहाज़ के अंदर वो ही वॉज अबाउट टू ट्रेवल, उसके अंदर मौजूद थे, तो उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो कमसिन बच्चियों की अमवात हुई है 168 की, ये ईरान ने की, ये ईरान के ऊपर जो है आपने हमला किया, तो इसमें
क्या अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो मुलविस था? तो इस पर बड़ा अजीब सा जवाब दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने यानी इल्ज़ाम तो ये आ रहा है कि अमेरिका ने इन बच्चियों को शहीद किया है, उल्टा अमेरिका ने ये इल्ज़ाम जो है दोबारा ईरान पर आयद कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। So what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran Can you give us an because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. अच्छा, अब ये जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप या उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी उनके जो वजीर जंग हैं अब ना, अब जो वहाँ के वज़रा हैं उनको सेक्रेटरी कहा जाता है और सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता होगा, अब वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो गए। अब इन्होंने ये इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आयद कर दिया। अब इल्ज़ाम इरानियंस को ये अपने मीडिया के अंदर या अपनी आवाम के सामने ऐसा मॉन्स्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इरानियंस करते हैं। ईरान से मुतल्लिक वो इस किस्म का एक बयानिया बना रहे हैं कि वहाँ के अवाम जो है वो उनसे परेशान हैं, वो ये जालिम जाबिर हुक्मरान हैं, ये इन्होंने इस्लाम को वहाँ पर इन्फोर्स किया हुआ है, लोग जो हैं वो रोशन ख्याल हैं, लेकिन लोगों के ऊपर जनाब ये इस किस्म के दबाव आ रहे हैं। तो अब ये पूरी कहानी ये चल रही है जी। अब ये कहानी कितनी को ख़रीदी जाएगी? अब मुझे नहीं लगता कि इसके कोई ज़्यादा बायर्स इस वक्त वेस्ट के अंदर भी मौजूद हैं, क्योंकि वेस्ट के अंदर लोगों को इस ज़बरदस्ती की जो जंग है जो शुरू हुई है इससे मुतल्लिक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोगों को ये जंग काबिल कबूल नहीं है और लोग इस मुतल्लिक अपनी राय का इज़हार खुल के कर रहे हैं। और इस मरतबा अगर आप देखें तो फौरी तौर पर यूरोप के अंदर तो मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। यकीनी तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मौजूदा इरानियन रजीम है इसके ख़िलाफ़ भी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुजाहरे जो हैं वो जंग के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। अब एक बात और है जी, एक अहम बात यह है कि ईरान की जो मजलिस ख़बरगान है उसने नए जो सुप्रीम लीडर है इसके नाम के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है और इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो सेक्रेटेरिएट करेगा जी, जो सेक्रेटेरिएट है मजलिस ख़बरगान का। और इतला तो यही आ रही है जी कि मुश्तबा खामनाई जो कि आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं, ये इनसे मुतल्लिक इनके नाम पर इत्तेफाक हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से नाम इसका जो है वो ऐलान करते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मतलब एक मज़ीद जो है वो रिकवरी है ईरान की, जो उसको डैमेज हुआ है, जो डेंट हुआ है, उसके बाद वो रिकवरी मोड के ऊपर जा रहा है और ये रिकवरी हो रही है। इसके अलावा जी दो छोटी छोटी खबरें हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। पहली खबर ये है जी कि औरत मार्च के जो शुरका हैं उनकी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए। रमज़ान मुबारक है, माय बॉडी माय चॉइस वाले ये लोग हैं। बहरहाल जी मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वाले लोग हैं ये। अब वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू है, कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है, मैंने देखा कुछ लोगों के ट्वीट्स आ चुके हैं। और अब इनके ख़िलाफ़ किस हद तक ये क्रैकडाउन जाएगा, ये हर साल ये थोड़ा बहुत ये शुगल बुगल लगता है और उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाता है। फिर एक साल बाद इन लोगों को याद आती है, फिर एक साल बाद फिर ये लोग बिना 2-3 दिन खबरों में रहते हैं। तो ये सालाना इन्होंने ठेका रखा हुआ है खबरों में आने का। एक और ख़बर है जी, हम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं जी कि पेट्रोल के जो मालिक हैं पेट्रोल पंप के, उन्होंने यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बावजूद पुरानी कीमत के ऊपर ही पेट्रोल बेचा। और वो मुनाफाखोरी कर सकते थे लेकिन मुनाफाखोरी नहीं की। वहाँ पर ये हम न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। तो ये तो बड़ी एक पाकिस्तान के हवाले से कम अनोखी बात है। यहाँ पर तो जब किसी को इल्म हो जाए कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, वो चीज़ को छुपा लेता है अपने पास ताकि उसके ऊपर जो है वो ना हो सके, यानी वो अपना मज़ीद पैसे बना सके। लेकिन यहाँ पर ये साहब जो हैं ये माशाल्लाह एक अच्छी रवायत डाल रहे हैं, एक अच्छी कहते हैं कि नज़ीर कायम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको उसका अजर भी दे और दीगर लोगों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो भी इस किस्म के काम कर सकें। आखिरी खबर जो बात करना चाहूँगा जी,
आखिरी खबर ये है कि जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं और वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी मरियम चीफ साहिबा से मुलाकात हुई है जी। और ये बेसिकली चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उसके अंदर मौजूद थे और सीनियर मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगज़ेब वो भी मौजूद थी। कफ़ायतशारी के हवाले से मुझे ये बातें इन्होंने को की हैं। बहरहाल ये बेसिकली चाह रहे हैं कि आप किसी तरीके से तालीमी इदारों को बंद किया जाए, कोई इस किस्म के काम किए जाएँ। अब ये एक प्लान है, तशवीशनाक खबर बनी हुई है, परेशानी बढ़ी हुई है। और बात ये है कि परेशानी क्यों ना बढ़े, क्योंकि जो जंग है अगर वो ख़त्म नहीं होती तो फिर हमारे पास इतने ज़्यादा रिज़र्व नहीं हैं कि जिसमें हम कम से कम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो कंजर्वेशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। कंजर्वेशन को बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शटिंग डाउन तमाम चीज़ों को करना वो गलत बात है। मेरे ख्याल के मुताबिक कफ़ायतशारी हमें इस्लाम भी इसकी तलकीन देता है, और इस पर अगर अमल दरामद कर रहे हैं तो इट्स इवन बेटर। ये इस वक्त तक की तफसीलात है जी। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।